हेलो बच्चों, टेस्ला एडवेंचर्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स क्या होते हैं। तो देखिए, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स का नाम भी ये बता रहा है कि इसमें हम एक्सटर्नल एलिमेंट्स की डोपिंग करते हैं और इसमें जो बेस मटेरियल होता है, यानी जिसमें डोपिंग की जाती है, वो मटेरियल बेस मटेरियल ग्रुप 14 के एलिमेंट्स होते हैं, जनरली सिलिकॉन, जर्मेनियम या कार्बन। और जिन मटेरियल्स की डोपिंग की जाती है, यानी जो एक्सटर्नली मटेरियल्स इसमें डोप करके ऐड किए जाते हैं, वो ग्रुप 13 और 15 के एलिमेंट्स होते हैं। इसकी हम डिटेल डिस्कशन भी अभी इसी वीडियो में करेंगे कि किस में कौन सा एलिमेंट मिलाते हैं। अच्छा, दूसरी चीज़, जो इम्प्योरिटी मिलाने का प्रोसेस है उसको हम नाम देते हैं डोपिंग। और जनरली जो डोपिंग की कॉन्सेंट्रेशन होती है वो 1 ppm होती है। ppm से आप समझते होंगे पार्ट्स पर मिलियन, यानी 1 मिलियन एटम ऑफ बेस मटेरियल में एक एटम की डोपिंग की जाती है। ठीक है। अब जो बिगेस्ट एडवांटेज है एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स का, वो ये है कि आप एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर की कंडक्टिविटी को कंट्रोल कर सकते हो बाय कंट्रोलिंग द डोपिंग कॉन्सेंट्रेशन। अगर आपको जो एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर है उनका जो कंडक्टिविटी है वो हाई चाहिए, तो आप डोपिंग कॉन्सेंट्रेशन हाई करके उनकी कंडक्टिविटी हाई गेन कर सकते हो। दूसरी चीज़ कि अगर हम बात करते हैं कि ऑन द बेसिस ऑफ मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स कि कितने टाइप के जो एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स होते हैं, तो वो दो टाइप के एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स होते हैं, एक तो पी टाइप और एक एन टाइप। ठीक है। तो अगर हम अब डिटेल में बात करें पी टाइप सेमीकंडक्टर्स की, तो ये पी टाइप सेमीकंडक्टर का मैं आपको क्रिस्टल दिखा रहा हूँ। इस क्रिस्टल में देखिए बेस मटेरियल सिलिकॉन था, इनफैक्ट बेस मटेरियल सिलिकॉन है। और हमने क्या करा है कि ग्रुप 13 का जो एलिमेंट है एल्यूमिनियम, इसको हमने डोपिंग करा दिया है। अब ये एल्यूमिनियम का जो एक एटम इसमें आया है, इनफैक्ट 1 एटम/मिलियन एटम ऑफ सिलिकॉन आता है। तो अगर हम बात करें किसी एक एटम की, एल्यूमिनियम की, जो इसमें आया है, वो एटम एक सिलिकॉन को रिप्लेस करके आया है, जैसा आप देख सकते हैं। तो जब वो सिलिकॉन की जगह लेगा, तो आपको पता है कि ऑलरेडी सिलिकॉन ने 4 बॉन्ड बना रखे थे यहाँ 4 अदर सिलिकॉन्स के साथ। पर जब ये एल्यूमिनियम आएगा तो एल्यूमिनियम के एक्सटर्नल शेल में सिर्फ 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो ये 3 ही बॉन्ड बना पाएगा। अब एक जगह रह जाएगी वेकेंट, खाली एक बॉन्ड में एक वैकेंसी बन जाएगी जिसको होल कहते हैं। अब होगा क्या कि ये ये जो पड़ोसी सिलिकॉन है, इससे ये इलेक्ट्रॉन इसको जंप करने के लिए कूदेगा और एल्यूमिनियम पे एक नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, और इसीलिए एल्यूमिनियम एक आयन बन जाएगा, नेगेटिवली चार्ज आयन। और इसे हम एक्सेप्टर आयन भी कहेंगे क्योंकि इसने एक इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर लिया है। अब ये होल, जब ये इलेक्ट्रॉन यहाँ जंप करेगा तो यहाँ होल छोड़ेगा, तो यहाँ पे मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स होल हो जाएंगे, क्योंकि आप देखिए कि एक जो एक्सटर्नल अपन ने एटम डोप किया है उससे एक होल बन रहा है, तो यहाँ पे मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स होल होंगे। अगर हम इसकी एनर्जी बैंड की बात करें, तो आप ये देख सकते हैं कि यहाँ पे होल्स ज़्यादा होंगे, बहुत सारे इन द क्रिस्टल, और जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो कम होंगे। अब देखिए, आप इसको ऐसे विजुलाइज कर सकते हैं कि जब ये सिलिकॉन इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर था, यानी जब इसमें कब हमने कोई डोपिंग नहीं करी थी, तब कंडक्शन बैंड में कुछ इलेक्ट्रॉन भी थे और वैलेंस बैंड में कुछ होल्स भी थे एट रूम टेम्परेचर। ऑब्वियसली वी हैव, हमने पढ़ रखा है पहले। पर जब हमने एल्यूमिनियम की डोपिंग करेंगे इसमें हम, तो एल्यूमिनियम जो है वो होल क्रिएट करेगा और वो इलेक्ट्रॉन ले लेगा। तो जो होल्स क्रिएट होते हैं वो ऑब्वियसली बॉन्ड के अंदर होते हैं, इसलिए वो लो एनर्जी होते हैं। इसलिए हम होल्स को रिप्रेजेंट करते हैं वैलेंस बैंड में। तो ये होल्स वैलेंस बैंड में बनेंगे बहुत सारे, और कंडक्शन बैंड में इक्वल अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे, कम इलेक्ट्रॉन्स होंगे बहुत। तो ये बन जाएगा आपका पी टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर। देखिए, वैसे तो कहीं पे ये लिखा नहीं है कि पी का मतलब पॉजिटिव होता है, पर जनरली यही अज्यूम किया जाता है कि पी मतलब पॉजिटिव होता है, क्योंकि इसमें मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स होल्स हैं। पर एक बात मैं आपको और बता दूं कि पी, इसका मतलब ये नहीं है कि पी टाइप सेमीकंडक्टर में क्रिस्टल पॉजिटिवली चार्ज होता है।
इनफैक्ट किसी भी सेमीकंडक्टर में अगर डोपिंग भी की है तो भी क्रिस्टल न्यूट्रल होता है, क्योंकि जो डोपिंग आपने की है उसके अंदर जो न्यूक्लियस है, जिस एलिमेंट को आपने डोप कराया है उसका जो न्यूक्लियस है उसके अंदर प्रोटॉन भी होता है, तो वो न्यूट्रल रख देता है चार्ज को। तो यहाँ पे कोई भी ऐसा क्रिस्टल नहीं है जो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल नहीं होता। तो डोपिंग करने से भी क्रिस्टल पे कोई चार्ज नहीं आता। पर यहाँ आप ये देखिए कि बहुत सारे होल्स वैलेंस बैंड में बनते हैं और कंडक्शन बैंड में बहुत कम इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स। तो पी टाइप सेमीकंडक्टर में मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स होल्स होते हैं, ठीक है। और हम ये भी कह सकते हैं कि जो पी टाइप सेमीकंडक्टर में है उसमें आप देख सकते हैं कि एक एक्सटर्नल एटम एक होल बनाता है। तो हम ये भी कह सकते हैं कि लगभग जितने एक्सटर्नल एटम आपने डोप किए हैं उतने ही होल इसमें बने, ठीक है। तो ये हम अप्रॉक्सीमेटली कह सकते हैं, पर ये हम ऑब्वियसली एग्जैक्टली इक्वल नहीं होंगे, क्योंकि ऑलरेडी पहले से भी कुछ होल्स होते हैं। पर जो पहले से होल्स हैं वो इतने कम होते हैं कि हम ये कह सकते हैं कि जो डोपिंग के बाद टोटल नंबर ऑफ होल्स है वही टोटल एक्सेप्टर आयंस की कॉन्सेंट्रेशन है, ठीक है। अब यहाँ एक एनर्जी लेवल होता है जिसे बोलते हैं फर्मी लेवल। अब आप इसे इस तरीके से देखिए कि ये ऐसा लेवल है जिसके दोनों तरफ चार्ज कैरियर्स की क्वांटिटी अगर बराबर हुई, चाहे वो नेगेटिव हो चाहे पॉजिटिव हो यानी होल हो, अगर ये बराबर हुई तो ये फर्मी लेवल बीचों बीच होता है। यानी इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स में ये फर्मी लेवल बीचों बीच होता है। पर क्योंकि एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में होल्स बहुत सारे होते हैं, इसलिए फर्मी लेवल जो है वो वैलेंस बैंड के करीब होता है। और ये फर्मी लेवल पे जो एनर्जी होती है वही होती है जो इस एक्सटर्नली डोप किए हुए एलिमेंट के एटम की होती है। यानी जैसे अगर इसमें हमने एल्यूमिनियम को डोप किया है तो जो इसकी एनर्जी है वही इस लेवल की एनर्जी होती है। तो इसे एक्सेप्टर एनर्जी लेवल भी बोलते हैं। अब अगर मैं बात करूँ एन टाइप सेमीकंडक्टर, तो एन टाइप सेमीकंडक्टर में हम पेंटावेलेंट एटम डोप करते हैं, यानी 15th ग्रुप के एलिमेंट की डोपिंग करते हैं। जैसे फॉस्फरस, तो फॉस्फरस आपको पता है कि एक्सटर्नल शेल में 5 इलेक्ट्रॉन रखता है। अब 5 में से 4 इलेक्ट्रॉन तो बॉन्ड बनाएंगे और 1 इलेक्ट्रॉन फ्री रहेगा। तो वो जो फ्री इलेक्ट्रॉन रहेगा उसकी एनर्जी इतनी सफिशेंट होगी कि वो करंट कंडक्शन में पार्टिसिपेट कर पाएगा, और इसीलिए हम उसे कंडक्शन बैंड में ड्रॉ लिखते हैं। सो दैट उससे ये रिप्रेजेंट हो रहा है कि कंडक्शन बैंड में फ्री इलेक्ट्रॉन्स की संख्या काफ़ी ज़्यादा है और उसके बराबर के होल्स वैलेंस बैंड में नहीं है। इन द सेम वे कि क्योंकि होल्स जो है वो इलेक्ट्रॉन के जंप करने से नहीं बने, इनफैक्ट इलेक्ट्रॉन एक्सटर्नल सोर्स से आए हैं। तो इसलिए इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर मेजॉरिटी चार्ज कैरियर होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स, और होल्स माइनॉरिटी में होते हैं। और पी टाइप में इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो माइनॉरिटी में होते हैं और होल्स मेजॉरिटी में होते हैं, ठीक है। तो ये आप समझ ही गए होंगे ये चीज़। और यहाँ पे फर्मी लेवल जो कि एक तरह का सेंटर ऑफ नंबर ऑफ चार्ज है, तो अगर यहाँ इलेक्ट्रॉन्स की संख्या बहुत ज़्यादा है तो फर्मी लेवल इसके पास ही रहेगा, क्योंकि जैसा आप जानते हैं कि सेंटर ऑफ मास उस मास के पास उस तरफ होता है जिस तरफ मासेस ज़्यादा होते हैं। तो अगर इस तरफ चार्जेस ज़्यादा हैं तो फर्मी लेवल इसके करीब रहेगा। और क्योंकि ये एक फॉस्फरस ने एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन इस क्रिस्टल में डोनेट कर दिया, तो इसीलिए इसको डोनर बोलते हैं। और डोनर जो होता है उस पर प्लस चार्ज आता है और एक्सेप्टर पे माइनस चार्ज आता है। तो हम जब फॉस्फरस को आयन के फॉर्म में बनाएंगे क्रिस्टल में तो हम इसे प्लस लिखते हैं, ठीक है। तो ये तो एक बेसिक डिफरेंस हुआ। दूसरी बात कि जो पी टाइप सेमीकंडक्टर है उसमें मेजॉरिटी चार्ज कैरियर होल्स होते हैं, एन टाइप सेमीकंडक्टर्स में मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। और जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स पी टाइप में हैं थोड़े बहुत, वो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स की तरह काम करते हैं, और जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स एन टाइप सेमीकंडक्टर में हैं थोड़े बहुत, वो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स की तरह काम करते हैं। अब जो पी टाइप सेमीकंडक्टर है उसको बनाने के लिए जो है हम ग्रुप 13 के एलिमेंट्स की डोपिंग करते हैं, यानी ट्राइवेलेंट एटम्स की डोपिंग करते हैं। और क्योंकि वो एटम एक इलेक्ट्रॉन ले लेते हैं तो उन पे एक नेगेटिव चार्ज आ जाता है और वो एक होल बनाते हैं, इसीलिए उन्हें एक्सेप्टर आयंस बोलते हैं। और जो एन टाइप सेमीकंडक्टर है उसमें हम
जो डोपिंग करते हैं वो डोपिंग होती है पेंटावेलेंट एटम्स की, यानी ग्रुप 15 के एटम्स की, और वो एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा डोनेट करते हैं क्रिस्टल में, इसलिए हम उसे डोनर एटम बोलते हैं। ठीक है। डोपिंग जो है वो क्योंकि मैंने आपको बताया है अभी पहले ही कि प्रोटॉन भी लेके आता है जो आयन आया है एक्सटर्नली, इसीलिए डोपिंग करने से क्रिस्टल में कोई नेट चार्ज नहीं होता, नेट क्रिस्टल न्यूट्रल ही होता है। और मोबिलिटी, आप हमने पहले ही डिस्कस किया था कि मोबिलिटी जो है वो इलेक्ट्रॉन्स की अच्छी होती है एज़ कम्पेयर टू होल, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स जब हम बोलते हैं तो हम फ्री इलेक्ट्रॉन्स की बात कर रहे हैं, और जब हम होल्स बोल रहे हैं तो हम बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स की बात कर रहे हैं। तो ऑब्वियसली फ्री इलेक्ट्रॉन्स की मोबिलिटी बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स की मोबिलिटी से अच्छी होती है, इसीलिए एन टाइप सेमीकंडक्टर्स जिसमें मेजॉरिटी चार्ज कैरियर फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं उसकी कंडक्टिविटी पी टाइप से थोड़ी अच्छी होती है। ठीक है। और अब अगर हम बात करें कि अगर हम टेम्परेचर बढ़ाएं, तो देखिए अगर आप पी टाइप का टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं तो पी टाइप में वैसे तो नंबर ऑफ होल्स बहुत ज़्यादा हैं, पर अगर आप टेम्परेचर बढ़ाए जा रहे हैं तो होगा क्या कि इलेक्ट्रॉन होल पेयर बनेंगे थर्मल एजिएशन से, और वो इलेक्ट्रॉन होल पेयर इतने ज़्यादा हो जाएंगे कि एक वक्त ऐसा आएगा जब ऑलमोस्ट इलेक्ट्रॉन और होल्स की संख्या ऑलमोस्ट इतनी ज़्यादा हो गई हो कि वो बराबर लगें। तो वो टेम्परेचर जिस पे इलेक्ट्रॉन्स और होल्स ऑलमोस्ट बराबर हो जाते हैं वो कहलाता है क्रिटिकल टेम्परेचर। और उस क्रिटिकल टेम्परेचर के बाद जो क्रिस्टल है, जो एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर है, वो इंट्रिंसिक की तरह काम करने लगता है, क्योंकि उसमें ऑलमोस्ट चार्ज कैरियर्स की संख्या बराबर हो जाती है। तो ये जो क्रिटिकल टेम्परेचर है ये जर्मेनियम के लिए 85 डिग्री सेल्सियस होता है और सिलिकॉन के लिए 200 डिग्री सेल्सियस होता है। और ये आप समझ सकते हैं कि ऐसा क्यों होता है कि जर्मेनियम के लिए क्रिटिकल टेम्परेचर कम है। और ये ऑब्वियसली इसलिए होता है क्योंकि जर्मेनियम का जो फॉरबिडन एनर्जी गैप है वो 0.7 ही होता है, और सिलिकॉन का फॉरबिडन एनर्जी गैप 1.1 ईवी होता है, विच मीन्स कि सिलिकॉन में इलेक्ट्रॉन को जंप करने के लिए ज़्यादा एनर्जी चाहिए, इसलिए ये ज़्यादा टेम्परेचर पे ऐसा हो पाएगा। और अगर हम पी टाइप सेमीकंडक्टर में बात करें तो हम ये बोल सकते हैं कि जितना एक्सेप्टर आयंस हैं पर यूनिट वॉल्यूम उतने ही ऑलमोस्ट होल होते हैं। हम जो पहले से ही होल्स हैं उसमें उसको नेग्लेक्ट करते हैं कि वो संख्या बहुत कम है, और ये जो संख्या है वो इलेक्ट्रॉन्स की संख्या से काफ़ी बड़ी होती है, क्योंकि पी टाइप में मेजॉरिटी चार्ज कैरियर होल्स होते हैं और माइनॉरिटी में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। इसीलिए जो हमने इंट्रिंसिक में करंट लिखा था NeAVH प्लस NeEAVE, तो यहाँ पे हम जो इलेक्ट्रॉन्स वाला करंट है उसको निगलेक्ट करते हैं, क्योंकि यहाँ पे मेजॉरिटी चार्ज कैरियर जो होते हैं वो होल्स होते हैं। और अगर यही बात हम एन टाइप में करें तो एन टाइप में डोनर जितने होंगे पर यूनिट वॉल्यूम उतने ऑलमोस्ट फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे पर यूनिट वॉल्यूम, और ये संख्या जो होगी वो होल्स पर यूनिट वॉल्यूम से ज़्यादा होगी बहुत। तो इसलिए हम डोनर एन टाइप सेमीकंडक्टर में आई को लिख सकते हैं NeAVD, वेयर Ne और Ve जो होगा वो इलेक्ट्रॉन का कॉन्सेंट्रेशन पर यूनिट वॉल्यूम और Ve होगा ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो बच्चों ये था बेसिक्स ऑफ एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स, और बेसिक्स क्या इसमें मैंने सब चीज़ें कवर करी हैं, तो इसके आगे और कुछ है नहीं इसमें। और नेक्स्ट वीडियो में हम लेके आएंगे जो आप जिसका शायद इंतज़ार कर रहे हैं, डायोड्स। तो मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।